दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हमने आपको पहले भी कहा था कि ये एक न्यूज चैनल है जहां पर आपको इस बार से आपको अपने क्षेत्र का हर एक विधानसभा क्षेत्र का आपको सीटों की जानकारी देगी, वहां के जातीय समीकरण के हिसाब से। तो हम आज समस्तीपुर जिले के मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करने आए हैं आपके बीच में। यहाँ का समीकरण क्या कहता है? हमेशा से यहाँ पर यादवों का बोलबाला रहा है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। यहाँ पर कहते हैं जब से लालू यादव सत्ता में आए हैं तब से MY समीकरण से पूरे बिहार में यह प्रक्रिया MY समीकरण से ही लालू यादव अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम मोहद्दीनगर की बात करते हैं जहां का वोट लगभग 2,60,000 के करीब है। अब समझिएगा क्या है यहाँ का डाटा, जो 2,60,000 है। 2,60,000 में लगभग 65,000, 60 से 65,000 यादव। नोट कर लीजिएगा, 65 से 60,000 यादव हैं। और यहाँ पर राजपूतों की संख्या 45,000 से 50,000 है। यानी कि जो यादव और राजपूत का जो यहाँ का मोहद्दीनगर विधानसभा का है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 18,000 इतना ही का अंतर है यादवों में और राजपूतों में। लेकिन फिर भी यहाँ पर कहा जाता है कि यह RJD का यह परंपरागत सीट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देखते होंगे हर 2 बार 3 बार पर यहाँ पर BJP भी सत्ता में आने में सफल हुई है। पिछले कुछ वर्षों की बात किया जाए तो यहाँ पर RJD इसलिए हावी हो जाती है क्योंकि उनका एक पैटर्न, जो मैंने शुरू में ही बोला, MY समीकरण है। तो यहाँ पर मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में 12 से 15,000 मुस्लिम वोट भी हैं। तो इस कारण से लगभग RJD का 80,000 जो वोट बैंक उनका होता है वो अपना होता है, कह सकते हैं ऐसा, उनका अपना होता है। MY समीकरण के हिसाब से कह सकते हैं उनका 80,000 है। अब यहाँ पर खेल ये हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बोलते हैं पासवान जाति के, चमार जाति के, इनका भी एक अपना वोट है। लेकिन यह वोट किस करवट जाती है? ऐसे कहने का तो हमेशा से कहा जाता है कि चमार जाति सब दिन से लालू यादव को वोट करती है। यानी कि रविदास पार्टी जो है, रविदास का जो वोट बैंक है वह सब दिन से लालू यादव को। अगर ये बात जोड़ दिया जाए तो रविदास का मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 20,000 वोट है, सिर्फ रविदास यानी चमार जाति का मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 है। तो अब जोड़ दिया जाए 80,000 और 20,000, 1 लाख वोट हो गया जो RJD का है। 2,60,000 मैंने बोला लगभग वोट है, उसमें से 1 लाख RJD का, इसे हम बोल सकते हैं ये परंपरागत वोट कहा जा सकता है RJD का। अब आते हैं BJP की तरफ, जहां पर फॉरवर्ड का वोट बैंक, फॉरवर्ड का बैंक वही मैंने बोला आपको 45 से 50,000 हैं, जो ज़्यादा अंतर नहीं है यादवों में और राजपूतों में। 45 से 50,000 है फॉरवर्ड। राजपूत की संख्या कुछ है, ऐसे में आपको बनिए हो गए, ब्राह्मण हो गए, ये थोड़ा बहुत मिला करके 10,000 मान लीजिए, तो यह 60,000 के आंकड़े को पार करता है। तो ये जो गैप है 40,000 का, इसका भरपाई कहाँ से किया जाएगा? अगर BJP को मोहद्दीनगर के सत्ता में आना है तो ये कहाँ से भरपाई होगी? तो एक समीकरण और बन सकता है। अगर पासवान जी, जैसे अभी चिराग का स्टैंड कुछ क्लियर नहीं है, नीतीश पर हावी है, उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो पासवान समुदाय का भी मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में बोलबाला है। 25,000 उनका वोट बैंक है यहाँ पर पासवान का। तो अगर ये 25,000 भी जोड़ दिया जो 85,000 होता है, तो मैंने शुरू में ही बोला कि आपको 15,000 का यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। अगर यादव का कैंडिडेट अगर एक होता है तो यह सीट आसानी से RJD निकाल कर चली जाएगी। लेकिन अगर यादवों में भी अगर कोई
निर्दलीय खड़ा होता है तो आरजेडी के लिए यह सीट कांटों भरा हो सकता है। उसी तरह बात अगर की जाए बीजेपी में, अगर बीजेपी के अगर राजपूत समुदाय से, ये माना जाता है कि यहाँ पर राजपूत और यादव का ही लड़ाई होता है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि अगर पुराना आप रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पर हमेशा लड़ाई ज़्यादातर यादवों के बीच हुआ है। कुछ वर्षों से यादव राजपूत के बीच में ऐसी लड़ाई हो गई है विधानसभा में, लेकिन हमेशा से यह कहा गया है कि यहाँ पर यादवों के बीच में ही लड़ाई है। हम किसी दिन और आएंगे, ये तथ्य पर बात करेंगे। तो ये जो 15,000 का डिफरेंस है, उसी तरह जैसे आरजेडी में अगर कोई निर्दलीय खड़ा हो जाता है यादव समुदाय से, तो आरजेडी के लिए यह कांटों का ताज बन सकता है। उसी तरह अगर बीजेपी में भी काफ़ी कैंडिडेट हैं मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में, अगर बीजेपी में भी अगर कोई निर्दलीय राजपूत खड़ा हो जाते हैं, हर राजपूत समुदाय का एक अपना वोट बैंक होता है, अपना एक पकड़ होता है उनको वहाँ की जनता पर। उस हिसाब से बात किया जाए तो बीजेपी के लिए भी यह सफ़र कांटों का हो सकता है। तो यह जो अभी आपको हमने डाटा समझाया, ये मोहद्दीनगर का है। उसी तरह हम आपको समस्तीपुर ज़िले के हर विधानसभा क्षेत्र की डाटा को आपको हम जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि आपको इस प्रकार का न्यूज़ आपके मोबाइल पर मिलता रहे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक फैले और हमारे चैनल को और मजबूती प्रदान हो। जय हिंद, जय भारत।